अगर प्रीवियस टॉपिक में से कोई किसी बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बेटा पूछ लें, और नहीं तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। बच्चे कम होते जा रहे हैं, 28 अभी तक पार्टिसिपेंट्स हुए हैं। चलें कोई ना, स्टार्ट करते हैं बेटा। लिपिड्स, लिपिड्स, लिपिड्स बेटा, लिपिड्स को हम इनके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, ऑयल एंड फैट्स। लिपिड के लिए एक और लफ्ज यूज होगा, ऑयल एंड फैट्स। कहीं पे अगर लफ्ज आए ऑयल एंड फैट्स, इसका मतलब है ये सेम लिपिड्स ही है, लिपिड्स ही डिस्कस हो रहे हैं, इसका मतलब है। करवा दी सर क्लास स्टार्ट। जी सर, जी सर, हाँ जी। ऑयल एंड फैट्स सर, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है? नहीं बेटा, सोर्सेज एंड यूजेस ना लिपिड्स के हैं, ना प्रोटीन्स के हैं, और ना ही कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। मैं एक बार फिर भी चेक कर लूंगा, और अगर हुए तो मैं दोबारा करवा दूंगा, लेकिन अभी आप लोग लिपिड्स वाले टॉपिक पर रहें बेटा। हाँ जी बेटा, वही मैं कह रहा था, एक्सक्लूड है, मैंने चेक किया था। ऑयल एंड फैट्स। अब बेटा कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लिपिड्स कैसे बनते हैं। मैंने कहा था ग्लाइसरोल और फैटी एसिड, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? लिपिड्स बनाते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा लिपिड्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। लिपिड्स को डिफाइन करता है, लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, लिपिड्स आर मैक्रो, दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल जो छोटे मॉलिक्यूल हैं, और जिन मॉलिक्यूल्स का मैस ज्यादा होता है वो कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो लिपिड्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को कल पढ़ा दिया था कि ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड, बेटा मैं फिर रिवाइज करा देता हूं, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनकी ये जो आर है ये लॉन्ग चेन हो, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। और मैंने आपको बताया था ये इनकी लॉन्ग चेन सैचुरेटेड भी हो सकती है, इट मीन सारे कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, और इनकी जो लॉन्ग चेन है वो अनसैचुरेटेड भी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी रख सकती है। तो सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। तो लिपिड्स की डेफिनेशन क्या है बेटा? लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, दीज इंक्लूड्स, अब इनमें शामिल क्या होता है लिपिड्स के अंदर? दीज इंक्लूड ऑयल्स एंड फैट्स। इनके अंदर ऑयल्स हैं और क्या शामिल हैं? फैट्स शामिल हैं। अब बेटा इसके बाद कहता है ऑयल्स एंड फैट्स आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है? एक मिनट बेटा, एक मिनट वेट करेंगे। लिपिड्स इंक्लूड फैट्स एंड ऑयल्स। ऑयल्स एंड फैट्स क्या है? ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फैट्स, ऑयल्स एंड फैट्स क्या है बेटा? आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लॉन्ग चेन
कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद ग्लाइसरोल। इस लाइन का क्या मतलब है बेटा? ये वो लाइन है जिसमें अक्सर बच्चे, बेटा एग्जांपल की बात करते हैं, बाद में आ जाएगी, थोड़ा सा सब्र करो। ईस्टर्स आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद ग्लिसरॉल। ईस्टर का मतलब है दे कंटेन ईस्टर लिंकेज, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। ये क्या है बेटा? ईस्टर लिंकेज। इसका मतलब, इस लाइन का ये मतलब है बेटा, जब लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड लिंकेज कौन सी बनती है, कौन सा बॉन्ड बनता है? ईस्टर लिंकेज बनती है उनमें, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप बनता है उनमें। जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान ईस्टर लिंकेज बनती है। तो इसे कह रहा है कि ऑयल एंड फैट्स आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विद ग्लिसरॉल। इस लाइन की समझ आइए बेटा? ये भी बनाता भी हूं कि इनके दरमियान ईस्टर लिंकेज कैसे बनती है, वो स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं। लेकिन पहले मुझे ये बताएं, एग्जांपल की डेफिनेशन की समझ आई है कि नहीं आई बेटा? पहले जरा एक बार फिर सुने, लिखने से पहले जरा सुनने में दोबारा आपसे पूछता हूं, आपकी फीडबैक लेता हूं। पहले एक बार फिर डेफिनेशन सुनिएगा बेटा। हमने ये कहा लिपिड्स को हम फैट और ऑयल भी कहते हैं, बनते कैसे हैं? जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ मिलता है। जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ मिलता है तो उससे लिपिड्स बनते हैं। तो लिपिड्स को हम डिफाइन करते हैं बेटा कि लिपिड्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड से बन रहे हैं ना, तो लिपिड्स ऐसे मैक्रोमोलेक्यूल हैं विच आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। और इन लिपिड्स के अंदर दीज इंक्लूड फैट्स एंड ऑयल्स। और फिर फैट्स एंड ऑयल कैसे बने हैं? एक्चुअली ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर से कैसे बनते हैं कि ऑयल एंड फैट्स आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स with glycerol. It means when long chain carboxylic acid, long chain carboxylic acid को क्या कहते हैं हम? फैटी एसिड। इसका मतलब है जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिलते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिलते हैं तो वो कौन सी लिंकेज बनाते हैं? ईस्टर लिंकेज बनाते हैं। और ईस्टर लिंकेज बनती है उनके दरमियान, और उनके आपस में मिल जाने से चीज क्या बनती है? जो लिपिड्स। इसका मतलब है लिपिड्स में ईस्टर लिंकेज होती है बेटा। अब मुझे ये बताएं, इस डेफिनेशन की समझ आ गई बेटा? मैं ईस्टर बना के दिखाता हूं, इनका स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कैसे मिलते हैं, ये मैं आपको बना के दिखाता हूं बेटा। उसके लिए मुझे ये रेज करना पड़ेगा बेटा। बताता हूं ना इब्राहिम, जरा थोड़ा सब्र कर लिया करो। नीचे आपके सामने बुक अगर ओपन है तो एग्जांपल बनी हुई है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, आ जाता है बेटा, सब्र कर लो। हाँ, ग्लिसरॉल बताता हूँ बेटा, मैं ग्लिसरॉल बताने लगा हूँ बेटा। इसको मैं रेज करता हूँ और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे तो आपके बुक में नहीं दिया हुआ, मैं ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ग्लिसरॉल के आखिर में क्या आ रहा है? GLY CEROL, GLYCERO लिखा हुआ है बुक में बेटा। अच्छा, ग्लिसरॉल के आखिर में क्या आ रहा है? OH। इसका मतलब है इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप होगा। मैं ये रेज कर रहा हूँ बेटा, ये बुक में सारी चीजें लिखी हुई है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ ताकि हम इसके स्ट्रक्चर को बना सकें। बेटा ग्लिसरॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, CH2, इधर उसके लगा हुआ है OH, इधर बॉन्ड है, इधर फिर CH है और इधर भी लगा हुआ है OH, और इधर फिर क्या है? CH2 और OH। ये है बेटा ग्लिसरॉल। इसके अंदर 3 अल्कोहलिक ग्रुप हैं, कार्बन एक तरफ OH, 2 हाइड्रोजन और चौथा बॉन्ड इस कार्बन के साथ। इस कार्बन का एक बॉन्ड OH, एक बॉन्ड उधर, एक इधर और इधर एक हाइड्रोजन। अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं, CH2 है इधर भी CH2 है तो जहां पर भी CH2 लिख जाते हैं, तो ये मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। CH2 OH सिंगल बॉन्ड, CH OH सिंगल बॉन्ड, CH2 और इस तरफ OH। ये बेटा क्या है? ग्लाइसरॉल। अब इसका रिएक्शन किसके साथ है बेटा? फैटी एसिड के साथ, फैटी एसिड के साथ। फैटी एसिड हमने, मैंने आपको क्या बताए थे बेटा? R C डबल बॉन्ड O और OH। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है।
सर वहां H2C क्यों नहीं है बेटा? 4 बॉन्ड है ना, 4 बॉन्ड है ना बेटा कार्बन के, तो इसका तो 1 2 3, तो चौथा बॉन्ड तो एक हाइड्रोजन लग सकता है, 2 हाइड्रोजन तो नहीं लग सकते यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पे H2C नहीं है। यहाँ पर तो इसका 1-2 बॉन्ड बन रहे थे, इसको और 2 बॉन्ड बनाने थे, ये कार्बन अपने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना के 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है, इसीलिए इस कार्बन के साथ क्योंकि इसके 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो चौथा इधर एक हाइड्रोजन के साथ बनेगा। अब बेटे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, तवज्जो कीजिएगा, मैं इधर R लिख दूं और इधर OH लिख दूं, वही चीज है, RCOOH। मैं OH इस साइड पे लिखूं, R इधर लिखूं, या फिर इसका OH इधर लिख दूं, R लिख दूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, ठीक है। मोहित ताले बेटा आराम से बेटा क्लास ले, जरा ना मैं तेरा हिसाब लाना, कुछ आराम से क्लास ले बैठ के, अटेंडेंस लग गई है। तो बेटा मैं इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को लिख रहा हूं, तो यहां पर बेटे क्या हो जाएगा, HOC डबल बॉन्ड O और इस तरफ क्या लिख दिया R, ये मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। ये एक फैटी एसिड HOC डबल बॉन्ड O और R, ये दूसरा फैटी एसिड। और बेटा उमेर बेटे आप अपना डिवाइस का वॉल्यूम चेक करो बेटा, बाकी तो किसी को नहीं प्रॉब्लम हो रही। और ये तीसरा जहां पे बेटा ये एक और इसके साथ मिलेगा, HOC डबल बॉन्ड O और R। अब यहां पे हमने क्या लिखा है बेटा, एक ग्लिसरॉल लिखा है और 3 क्या लिखे हैं, फैटी एसिड। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इनके दरमियान तो बॉन्ड है, अक्सर बच्चे इनको आपस में मिला देते हैं, नहीं बेटा, ये एक फैटी एसिड अलग, दूसरा फैटी एसिड अलग और तीसरा फैटी एसिड अलग। अब यहां पर क्या होगा, यहां बेटा OH और H ये मिलके क्या बना देंगे, H2O। इसका मतलब है यहां पर एक बन जाएगा H2O, यहां पर बेटा ये दूसरा H2O और ये तीसरा H2O, तो 3 H2O के मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होंगे, तो क्या हो रही है, डिहाइड्रेशन। 3 H2O के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, तो पीछे क्या स्ट्रक्चर बनेगा, मैं बेटा इसको शॉर्ट करता हूं ताकि इधर जगह बच जाए, -3H2O, 3 H2O के मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, अब देखिएगा, गौर से देखिएगा बेटा, पीछे बच रहा है H2C सिंगल बॉन्ड O, यहां पर बच रहा है HC और CH2, इधर भी क्या बचा हुआ है O और इधर भी क्या बचा हुआ है O, ठीक है बच्चों। यहां से हाइड्रोजन क्या हो गए, रिमूव हो गए हैं, इधर से OH भी निकल गया है, इधर क्या बच गया है, C डबल बॉन्ड O और इधर क्या बचा हुआ है R। दूसरे ग्रुप का देखें, इसका भी ये OH गया, तो यहां पर भी क्या बचा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या बचा हुआ है बेटा, R। तीसरे में देखें, इसका भी ये OH चला गया है, पीछे क्या बचा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और R। तो ये क्या करेंगे बेटा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बन गया बेटा ट्राइग्लिसराइड। और ये ट्राइग्लिसराइड क्या है बेटा, लिपिड है। ये ट्राइग्लिसराइड क्या है, लिपिड है। तो इस तरह से यानी कि जब बेटा ये वाला ग्रुप रिमूव हो जाएगा ना यहां से, जिसको मैंने बॉक्स किया हुआ है, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, कार्बन के साथ। ये ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ बन गया है, कार्बन के साथ। इधर भी इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ, ये, और इधर भी इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ। साथ में क्या होंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, यहां से -3H2O, एरो के ऊपर लिखेंगे तो -3H2O लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे अलग लिख ले बेशक इसके साथ, उधर पे लिख ले 3H2O, फिर इसको मैं यहाँ नहीं लिखता बेटा, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल लिखने जरूरी है क्योंकि वो भी रिमूव हो रहे हैं। तो इस तरह से एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो बनता है ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड क्या है, लिपिड की एग्जांपल है। तो यहां मुझे ये बताएं जी बेटा, बुक के अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, आपके बुक में ये लिखा हुआ है, अगर आप ये लिखें तो ओके है। ये आपको समझाने के लिए बेटा बताया है कि ये बनता किस तरह से है, और इसके अंदर ईस्टर लिंकेज ढूंढे अब, RC
डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। कहां पर मौजूद है ईस्टर लिंकेज? देखें बेटा, आर, ये मेरे दोनों हाथों को देखेंगे, दोनों उंगलियों फिंगर्स को फॉलो करेंगे, आर आर, सी, ये सी, डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, ये सिंगल बॉन्ड ओ, ये सिंगल बॉन्ड ओ, इस तरफ आर, इस तरफ आर। तो इनके दरमियान जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिले हैं तो उनके दरमियान ईस्टर लिंकेज बनी है। ये जो ईस्टर लिंकेज बनती है बेटा इनके दरमियान, तो ये ईस्टर लिंकेज, तो हम इन्हें, यही हमने कहा था कि ऑयल्स और फैट्स आर ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब इनको ऑयल कब कहेंगे और इनको हम फैट्स कब कहेंगे, वो अलग शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। मुझे यहां तक ये बेटा बता देंगे, अगर आप बेटा आधा भी लिख देंगे तो आप आधा, ये वाला सिर्फ जो लिखा हुआ है बुक में, तो आप गलत नहीं होगा, पूरा लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं बेटा, सर इसमें खाली HC क्यों है, क्या बेटा? मुझे सारे बच्चे बताएं, ये टॉपिक क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो, अपने मोबाइल की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको रेज कर दूंगा अभी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। आप जरा डेफिनेशन को फिर से पढ़ें बेटा, मैं डेफिनेशन फिर बुक से रीड करूंगा, आप साथ में फॉलो करेंगे बेटा। लिपिड्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। ये देखिए फैटी एसिड्स बन रहे हैं, 3 फैटी एसिड यूज हो रहे हैं एक ट्राइग्लिसराइड को बनाने में। लिपिड्स इंक्लूड फैट्स एंड ऑयल्स। ये बात अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर होगी। आप ऐसे लिपिड्स या फैट्स एंड ऑयल्स आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद ग्लिसरॉल। व्हेन लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको हम फैटी एसिड कहते हैं, व्हेन फैटी एसिड रिएक्ट विद ग्लिसरॉल दे फॉर्म ईस्टर लिंकेज। जहां पर बेटा ये ईस्टर लिंकेज बन रही है, तो इसीलिए कह रहा है दीज आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड विद ग्लिसरॉल। दीज ईस्टर्स आर मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड, 3 fatty acid, 1 2 3, 3 fatty acids, therefore they are called triglyceride. जनरल फार्मूला ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज एज अंडर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आता है। अच्छा माशाल्लाह, बच्चा पूछ रहा है सर यहाँ पे तो H2C है, इधर भी H2C है, यहाँ पर HC क्यों है? ओ खुदा के बंदे, यहाँ पर देखो कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं बेटा, ये 1 2 बॉन्ड है, तो ये तीसरा बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ और चौथा बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इस कार्बन का देखो तो 1 2 और 3 बॉन्ड बन चुके हैं, इसको सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने के लिए 1 बॉन्ड और बनाना है, तो ये 1 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। और अगर इसको देखो तो इसका भी 1 और 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो ये भी सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ और बॉन्ड बना सकता है, तो ये CH2 है, ये CH है, ये CH2 है। और मिस्टेक नहीं करनी, इधर इनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं है, ये एक अलग फैटी एसिड है, ये अलग फैटी एसिड है, ये अलग फैटी एसिड है। सर ईस्टर लिंकेज को प्लीज दोबारा मैं बता देता हूं बेटा। देखिए बेटा, ईस्टर लिंकेज मैंने कहा ये होती है बेटा, मैंने आपको कल बताया, मैं लास्ट मिनट्स में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने ईस्टर लिंकेज को फंक्शनल ग्रुप में पढ़ के आना है। तो इस ग्रुप को बेटा हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज। वो यहाँ पे ऐसे लिखता है RCOO, ये होता है ईस्टर लिंकेज। अब आपने इन दोनों मार्कर्स को फॉलो करना है, मैं इधर R और इधर R, ठीक है बेटा। दूसरा इस तरफ क्या है C, ये C, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर इधर O, इधर O, आगे R, तो इसका ये R ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ईस्टर है। और ये ईस्टर कैसे बना है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। तो दिस मॉलिक्यूल इज ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, और 3 फैटी एसिड हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड। और यही ट्राइग्लिसराइड्स एक्चुअली क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। साथ में 3 वाटर मॉलिक्यूल भी बनेंगे, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल बने हैं। आप बताएं बेटा, क्लियर है बेटा? ओ माशाल्लाह, COOH किधर ईस्टर लिंकेज है बेटा? ये ईस्टर लिंकेज है। अच्छा बच्चों, ग्लिसरॉल में जो ग्रुप OH के साथ होता है वही ग्रुप लिपिड में सेकंड R ग्रुप है। जी बेटा, ग्लिसरॉल में जो OH के साथ ये वाला ग्रुप है ना, एक्चुअली ये इधर मौजूद होता है। ऐसे ही है बेटा ईशा, हाँ बेटा ऐसे ही है, ये एग्जाम्पल है।
लिपिड्स बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग बन भी सकता है ना बेटा, अगर लॉन्ग आ जाए ना लिपिड्स का, तो आप ये लिपिड को डिफाइन करोगे, शॉर्ट क्वेश्चन इसका ये लिखोगे, ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला लिखोगे और उसमें फिर फैटी एसिड को भी लिख दोगे। लेकिन ये इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो सोर्सेज एंड यूजेस का था, पहले इस चैप्टर में से सोर्सेज और यूजेस लॉन्ग क्वेश्चन आते होते थे, तो अब मोस्ट प्रोबेबली अगर ये लॉन्ग आएगा, आ भी सकता है ना बेटा, क्योंकि लॉन्ग उन्होंने क्वेश्चन हर चैप्टर में से लॉन्ग बनता है, 2 चैप्टर में से लॉन्ग नहीं बनता, वो बता दूंगा। तो अगर इस चैप्टर से लॉन्ग पहले सोर्सेज एंड यूजेस का आता था, अगर सोर्सेज एंड यूजेस तो निकल गए तो फिर पीछे यही टॉपिक बचते हैं। तो अगर लिपिड्स पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लिपिड्स को डिफाइन करोगे, ये जो डेफिनेशन वाले पहले 3 लाइनें हैं, फिर ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला लिखोगे, बेहतर ये है कि आप कंप्लीट इसकी फॉर्मेशन लिखो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है ऑयल और उसमें फैट और ऑयल में डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर ऑयल और फैट में डिफरेंस लिखेंगे और फिर फैटी एसिड का भी लिख देंगे ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो कंप्लीट हो जाए। जी बेटा, इसके अंदर 3 ईस्टर लिंकेज बन रहे हैं, 1 ईस्टर लिंकेज, 2nd ईस्टर लिंकेज, 3 ईस्टर लिंकेज हैं। ओके है बेटा, ये क्लियर है टॉपिक, मैं इसको रेज कर दूं, आगे चलें। मैं इसको रेज कर रहा हूं बेटा, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले ले। सर लॉन्ग में फैटी एसिड लिखना है, हाँ अगर लॉन्ग आए तो लिखना है बेटा। बाबू भैया मैंने आपको क्लास से भी निकाल देने हैं, जो बाबू भैया बनवाया। सर लैपटॉप की स्क्रीनशॉट कैसे? बेटा ये आप यूट्यूब पे देख सर्च करें, आप लैपटॉप पे हर 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 चीज़ का डिफरेंट होता है। आपके पास मोबाइल है तो अपने लैपटॉप की स्क्रीन का तस्वीर उतार लिया करें। अब बेटे डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल के अंदर क्या डिफरेंस है? कल मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, मैं वो उसको फिर बताता हूं। मैंने कहा था ये जो आर है बेटा, ये फैटी एसिड का जो आर है, फैटी एसिड का ये इधर मैं लिख भी देता हूं, सी डबल बॉन्ड ओ आर और एच ओ। मैंने कहा था ये आर सैचुरेटेड भी हो सकता है और ये आर अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। कंट्रोल प्लस आल प्लस, पता नहीं जो भी लिखा हुआ है, छोड़े बेटा उस बात को। ये बेटा आर सिंगल बॉन्ड भी इसमें हो सकता है और इन सारे आर में डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो क्वेश्चन आता है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड ऑयल। आप लोगों ने एक टर्म याद रखनी है, यूएनओ। क्या होता है यूएनओ? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां से आप लिख लेंगे, यूएन से मतलब हो गया अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और ओ से हो गया ऑयल। ओ से क्या हो गया? ऑयल। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर फैटी एसिड का यहां पर जो आर है ना बेटा, ये वाला आर, ये आर, अगर ये कोई एक आर भी अनसैचुरेटेड हुआ तो वो ट्राइग्लिसराइड क्या कहलाएगा? ऑयल कहलाएगा। अगर एक फैटी एसिड में भी आर जो है वो अनसैचुरेटेड आ गया तो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं बेटा? ऑयल। ठीक है बेटा। और अगर यानी कि ऑयल क्या होते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड। इसमें आर के अंदर कहीं ना कहीं पे अनसैचुरेशन आ जाती है। और अगर आर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड वाले हुए, उसके अंदर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सैचुरेटेड हुआ, तो फिर उसे क्या कहेंगे बेटा? फैट कहेंगे। फिर उसे क्या कहेंगे? फैट कहेंगे। तो डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड ऑयल शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो इसका बेटा ये जो ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना बेटा आपके सामने, ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है फैट एंड ऑयल। तो यहाँ पे बेटा मार्क करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड ऑयल। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन फैट एंड ऑयल। मैं रीड कर रहा हूं बेटा, इसको साथ में आप मार्क कर लेंगे। ऑयल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर एंड दे आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ऑयल में क्या होते हैं? जो ऑयल के अंदर फैटी एसिड का आर ग्रुप है वो क्या होता है बेटा? अनसैचुरेटेड। यहां से याद रखेंगे यूएनओ। वही जो बेटा, वो भी बताता हूं बेटा, एनाया उसको हम रीड करते हैं अभी। सर लिपिड्स के लॉन्ग में फैटी एसिड, हाँ बेटा फैटी एसिड लॉन्ग तक लिखोगे। इनाया बेटा हम उसको भी डिस्कस करते हैं। अभी आप इस चीज को देखोगे, यूएनओ से आप लोग अपना हिंट रखोगे कि ऑयल क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। तो दे आर ट्राइग्लिसराइड्स। ऑयल क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स।
और उसके बाद फैट की डेफिनेशन लिखी हुई है, फैट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। तो फैट जो है बेटा वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। दे आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैट्स क्या होते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जिनके अंदर फैटी एसिड क्या होता है, सैचुरेटेड होता है बेटा। तो यहाँ पर दो पॉइंट हो गए डिफरेंस के। पहला पॉइंट इनकी डेफिनेशन का पॉइंट कि द ऑयल्स क्या होते हैं, ऑयल्स आर द ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड दे एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि जो फैट्स हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर एंड दे आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो वो जो टेस्ट योर सेल्फ के अंदर बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पड़ा हुआ है, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल। तो बेटा ऑयल क्या है यही, और घी क्या है, फैट। फैट क्या होते हैं, घी। तो उसमें यही लिखेंगे कि घी, या उसको ब्रैकेट में लिख देंगे फैट आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। सर ये शॉर्ट किधर है बुक में, इब्राहिम इमरान बेटा मैंने बताया तो है दो, हाँ डिफरेंस के 2 पॉइंट्स लिखने हैं बेटा। लेट मी 1 मिनट वेट करेंगे। इनाया बेटे कौन से क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, अच्छा मैं बता देता हूं अब सारे क्वेश्चन में। लिपिड्स में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आ सकता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो मैं बताने लगा हूं बेटा। मैं इसको रेस कर रहा हूं। एक तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिफाइन लिपिड्स। जो भी लिपिड्स की डेफिनेशन 3 लाइंस में है बेटा, और नीचे ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला बना देना है। लिपिड्स की डेफिनेशन और ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है राइट जनरल फार्मूला ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जनरल फार्मूला ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये बनाना है जो आपके सामने बना हुआ है, जनरल फार्मूला ऑफ ट्राइग्लिसराइड में ये फार्मूला बना देंगे, सिर्फ 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा फैट एंड ऑयल। और ये सामने आपके सामने टेस्ट यूर सेल्फ का शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, टेस्ट यूर सेल्फ 13.3 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहा है घी, डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल। तो फैट एक्चुअली क्या होता है, घी ही होता है बेटा, ठीक है बेटा। तीनों लाइनें लिपिड की डेफिनेशन, पहली तीनों लाइनें ट्राइग्लिसराइड तक, आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड तक लिखोगे डेफिनेशन। लिपिड्स आर मैक्रोमोलेक्यूल से लेकर आर कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड तक, ये सारे लिपिड की डेफिनेशन है। लिपिड्स क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। और उसके बाद अब ऑयल और फैट का डिफरेंस कैसे करना है, लाइन लगानी है। इधर पहले लिखेंगे फैट लिखा है, अगर बेटा हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स हैं, ये बात माइंड में रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके फिर पूछना हूँ। एक तरफ आपने लिख दिया बेटा लेट्स सपोज फैट, और दूसरी तरफ लिख दिया है ऑयल। तो फैट में लिखेंगे कि फैट्स आर triglycerides of saturated fatty acids and oils are triglycerides of unsaturated fatty acids. These are found in solid form at room temperature, these are found in liquid form at room temperature. फैट आए तो फैट की हेडिंग देंगे, घी आए तो घी की हेडिंग देंगे। पॉइंट दोनों की सेम है, फैट्स आर एक्चुअली घी। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन फैटी एसिड्स। तो कल आपको बताया था डिफाइन फैटी एसिड्स। और फिर नीचे शॉर्ट क्वेश्चन आता है राइट फार्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड। तो वो सारा फार्मूला लिखेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो कैसे बताना है, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स नहीं है बेटा एलिजे। हाँ बेटा कुरतुलैन लिखना है बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है लिपिड्स का तो आपने उसमें ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला लिखना है। मैं ये रेज कर रहा हूं बेटा। ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गई, शॉर्ट क्वेश्चन की समझ आ गई ना बेटा। मैं लॉन्ग बताता हूं, मैं भी लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूं, आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन मुझे बताएं। इब्राहिम इमरान कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा, यू हैव रेज्ड द हैंड। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो कैसे लिखेंगे बेटा, लिपिड्स का लॉन्ग क्वेश्चन आया, सबसे पहले लिपिड को डिफाइन करोगे, पहले नंबर पे डिफाइन, दूसरे नंबर पे वो ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला आ जाएगा, जनरल फार्मूला, तीसरे नंबर पे फैट और ऑयल का डिफरेंस आ जाएगा,
चौथे नंबर पे फैटी एसिड्स का जिक्र आ जाएगा बेटा कि फैटी एसिड क्या है, और 5वें नंबर पे आप वो पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड को लिख दोगे तो ये बेटा आपका 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले लिपिड को डिफाइन करोगे, फिर ट्राइग्लिसराइड का जनरल फार्मूला लिखोगे, फिर फैट एंड ऑयल लिखोगे, फिर फैटी एसिड लिखोगे, फिर पाल्मिटिक और स्टेरिक एसिड का फार्मूलाज लिख दोगे। तो यहां तक बेटे आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जी बच्चों, यहां तक मुझे बता दें चैप्टर इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को है तो, कोई कंफ्यूजन है प्रीवियस टॉपिक में से, इस टॉपिक में से आप लोग, यू पीपल कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर as well as from other chapters if you have any confusion in anywhere. We have last 10 minutes or 8 odd minutes we have, so we can discuss these things in next class. We will inshallah start next chapter. जी बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब्दुल मोइज बेटा आप क्लास ले रहे हैं, अभी हैं क्लास में आप? फैट और ऑयल की डेफिनेशन क्या है सर, एक बार ग्लिसरॉल के बारे में बता दें दोबारा प्लीज। बेटा ग्लिसरॉल, अच्छा एक बच्चे ने पूछा है कि सर फैट और ऑयल की डेफिनेशन कहाँ पर है। बेटा अब इतना तो ना करो ना बेटा, एक चीज मैंने पढ़ के बता दी है, ये मैंने कहा है बेटा आपको सामने, अगर बुक पे इधर ट्राइग्लिसराइड का फार्मूला बना हुआ है, ट्राइग्लिसराइड के फार्मूला के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है ऑयल। ये ऑयल की डेफिनेशन है, पहली 1.5 लाइन ऑयल की है और वाइल को छोड़कर आगे 1.5 लाइन फैट की है। अब क्लियर हुआ? ग्लिसरॉल में बता देता हूँ बेटा। अच्छा सर एक मिनट में क्वेश्चन रीड कर लूँ जरा। सर ट्राइग्लिसराइड एग्जांपल दोबारा समझा दें। ठीक है सर, पेज नंबर 108। जी इनाया बेटे सिर्फ इसमें क्या शामिल है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पहला पैराग्राफ मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, सॉरी ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, सोर्सेज और यूजेस नहीं है। फिर आ गए प्रोटीन, प्रोटीन का वो पेज के लास्ट में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, फिर नेक्स्ट पेज पर अमीनो एसिड्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमीनो एसिड लिखा हुआ है, वो करना है, सोर्सेज और यूजेस नहीं करने। फिर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो लिपिड्स हमें मिलता है, उसमें हमने लिपिड्स और फैटी एसिड्स करना है, सोर्सेज और यूजेस नहीं करने हैं। और सोर्सेज और यूजेस के बाद जो है न्यूक्लिक एसिड्स वाले हैं वो नेक्स्ट सारे पेजेस नहीं है बेटा, नेक्स्ट पेजेस 111 तक कोई और पेज नहीं है। सर ट्राइग्लिसराइड की एग्जांपल दोबारा समझा दें। चैप्टर जी बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ तक हमारा, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा मुबारक दे रहा है वो स्कूल में मुझे मिठाई दे जाए आकर। सर एक बार ग्लिसरॉल के बारे में बता दें। जी बेटा तहरीर बेटा मैं ग्लिसरॉल के बारे में बताता हूँ। सर ग्लूकोज को पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्यों कहते हैं, उसमें 6 हाइड्रोक्सल आयंस होते हैं। बेटा मैं समझा देता हूँ वो भी। सर चैप्टर खत्म हो गया है, ओके थैंक यू सो मच सर। वाइटामिन नहीं है बेटा, वाइटामिन डीएनए वाला टॉपिक भी नहीं है बेटा। मैं ग्लिसरॉल का बता देता हूँ और उसके बाद पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का बता देता हूँ बेटा, ये मैं रेज कर देता हूँ। और अभी किसी का क्वेश्चन होगा तो 1-2 मिनट के लिए होल्ड करेगा ताकि बेटा डिस्टर्बेंस ना हो, मैं ये समझा लूँ। और हमारे पास अभी भी 5 मिनट हैं। मोइज साले बेटा आई विल किक आउट यू फ्रॉम द क्लास, बिहेव लाइक अ ओबीडिएंट स्टूडेंट। क्या कर रहे हो? ग्लिसरॉल, बच्चे ने पूछा ग्लिसरॉल। बेटा ग्लिसरॉल क्या होता है, एक 3 कार्बन का ऐसा यूनिट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसमें 3 क्या लगे होते हैं, तीनों कार्बन के साथ 3 OH ग्रुप लगे होते हैं। 3 कार्बन है और तीनों OH हैं। फिर इन कार्बन के साथ बाकी आपने क्या लगाने हैं, हाइड्रोजन लगाने। तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन और लगेंगे ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएं। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं, इसके साथ एक और हाइड्रोजन होगा ताकि इसके 4 बॉन्ड हो जाएं। इसके साथ एक और हाइड्रोजन लगेगा इधर, सॉरी इसके 2 बॉन्ड बने हुए तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे ताकि इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएं। तो ये है बेटा ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर। अब ग्लाइसरॉल मिलता है बेटा 3 फैटी एसिड के साथ, OH C डबल बॉन्ड O R, OH C डबल बॉन्ड O R, डबल बॉन्ड ऊपर लेके नीचे लेके कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर इसके साथ ये तीसरा इधर आएगा HOC डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ से बेटा OH और H मिलके पानी एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन के साथ बन जाएगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ बन गया, कार्बन के साथ। जी सर, यहाँ पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहाँ से 3 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए, 3 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं और एक ट्राइग्लिसराइड बन गया बेटा। तो आई होप कि ट्राइग्लिसराइड का क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद अब बेटा नेक्स्ट एक बच्चे ने पूछा है पेंटा हाइड्रोक्सी वाली बात, तो वो मैं बता देता हूँ बेटा। ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर पहला। फिर आप 6 कार्बन लाइन में लगा लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। सारों के OH राइट साइड पे है, थर्ड नंबर वाले कार्बन का OH लेफ्ट साइड पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले इसी का OH लेफ्ट पे बना लें। अब बाकियों के सारे OH राइट पे बनाते जाएं, इसका OH, इसका OH राइट पे, OH OH, बाकी अब सब हाइड्रोजन लगाने हैं, कार्बन की वैलेंसीज पूरी करनी है। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, 2 3 4। इस कार्बन के देखिए 3 बॉन्ड है, इसके साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ इधर हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ इधर हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ इधर हाइड्रोजन। अभी भी इस कार्बन के 3 बॉन्ड हुए, 1 2 3, चौथा बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो देखें बेटा कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मैं सर्कल कर रहा हूँ बेटा, 1 2 3 4 5, पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है इसमें अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसी पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। जी बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? जिसने ये पूछा था क्लियर है बेटा? सर ये किस काम की है, कौन सी चीज बेटा पूछ रहे हैं अफाज, किस चीज की काम की है? ये और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बेटा बता दें नो क्वेश्चन, ताकि हम क्लास को एंड करें। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है बेटा, वो टॉपिक अगले टॉपिक ही शामिल नहीं है, तो बस इधर तक टॉपिक शामिल है, यहाँ तक। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।